नमस्कार दोस्तों, टाइगर ट्रेडर्स की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में। जानेंगे मार्केट कल किस हिसाब से कामकाज कर सकती है। ग्लोबल मार्केट के अंदर इतनी गिरावट आने के बावजूद हमारे मार्केट के अंदर कुछ खासा गिरावट देखने के लिए नहीं मिला। ये मोमेंटम क्या है? आपको क्या लग रहा है कि और ज्यादा गिरावट आ सकती है? गॉड नोस, वी डोंट नो। हम सिर्फ लेवल्स के हिसाब से चलेंगे। अगर बात करें हम कोरिया की मार्केट की, तो वहां पर तकरीबन लोअर सर्किट देखने के लिए मिला और जापान की मार्केट के अंदर 4 से 5% मार्केट डाउन रहा, नेगेटिव रहा। इसके चलते हमारी मार्केट ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि पूरी दुनिया को जब यह पता है कि मार्केट में गिरावट हो रही है, तो तुरंत के तुरंत हमारा मार्केट उस पर रिएक्ट नहीं करेगा। या तो हो सकता है जो बीटीएसटी करके गए होंगे पुट साइड में, उनकी चांदी ही चांदी होने वाली है, या फिर कल लाइव मार्केट में आपको अच्छी खासी गिरावट देखने के लिए मिले। और हमारे लेवल 23,788 से लेकर 733 तक के रहने वाले हैं डाउन की तरफ। अब बात करें कि मार्केट कहां से घूमेगा, कहां से संभलेगा, उसकी चर्चा कर लेते हैं। उससे पहले जो भी सीखना चाहते हैं, मार्केट में लॉसेस कट करके प्रॉफिट की तरफ अग्रसर होना चाहते हैं, स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप पर टीम से चर्चा करिए, समझिए किस तरीके से आप हमारी फैमिली का हिस्सा बनते हैं। अब समझें कि भैया मार्केट में क्या चल रहा है। तो यहां पर देखने के लिए मिल रहा है कि मार्केट ने एक ये बॉटम बना के रखा और यहां पर एक टॉप बना के रखा। अब इस टॉप और बॉटम के बीच में मार्केट कहीं सेंटर में आके अभी खड़ा हुआ है। तो हम मार्केट को अगर वन साइडेड देखना चाहते हैं तो हमें कंफर्मेशन चाहिए। अगर मैं कहता हूं मार्केट कॉल की तरफ जाएगा, तो मुझे कंफर्मेशन मिलता है 24,050 से लेकर 24,075। मार्केट एक बार इसको अगर क्रॉस करता है तो 24,133, 24,172, 24,200, 1 मिनट, 225 के लेवल हमारे पास मौजूद हैं। एक बार इस लेवल के ऊपर मार्केट एटलीस्ट 15 मिनट की कैंडल सस्टेन करे तब कॉल साइड में जाऊंगा। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर डाउन की तरफ निकलता है तो मार्केट 23,900 के आसपास आता है। 15 मिनट मार्केट इसी लेवल के ऊपर सस्टेन करता रहता है, तब ही डेफिनेटली मैं डाउन की तरफ जाने वाला हूं। क्योंकि मार्केट अगर एक बार इस लेवल पे आया तो तुरंत सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो मेरे लिए एक अच्छा खासा जोन ये बन जाएगा, जिसे मैं राइट एंट्री बोलता हूं फॉर कॉल साइड, क्योंकि सपोर्ट है। अगर 5 मिनट का कैंडल 23,900 के ऊपर ही सरक गया तो हमारे लिए वापस से इसी लेवल पे आते हुए मार्केट आपको दिखेगा 23,960 से लेकर 23,900, 1 मिनट, 988। ये दो लेवल के लिए मैं प्ले करूंगा। फिर मार्केट और ऊपर जाएगा तो लास्ट टू लास्ट आपके लिए 24,050 के दरवाजे खुले हैं। यहां आके मैं फुल्ली एग्जिट लेना चाहूंगा। अब बात करें कि मार्केट अगर नीचे सरकता है और नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखाता है, 15 मिनट सस्टेन करता है, तो भैया फिर मार्केट आपको 23,800 तक भी आता हुआ दिखाई दे सकता है। जब भी मैं राउंड करता हूं किसी और कलर से, दैट मीन्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, सो अब समझते हैं कि मार्केट अगर गैप डाउन खुल जाए, कहीं मार्केट 23,880 के नीचे अगर 15 मिनट सस्टेन कर गया, तो भैया हम सीधे चले 23,800 से लेकर 700, 733 तक के लेवल के लिए। क्लियर? अगर मार्केट गैप डाउन खुल के वापस से इसी लेवल को क्रॉस कर जाता है, कौन सा लेवल है? 23,900 से 920 का लेवल, इसके ऊपर मार्केट आ गया तो वापस से आपको 23,987 का लेवल दिखा सकता है। क्लियर? मार्केट गैप अप खुले, यहां कहीं खुले, तो भैया मैं इसे रेजिस्टेंस मानूंगा और वापस से मार्केट के अंदर स्कैल्पिंग करके ही मैं बाहर निकलूंगा। जो स्कैल्पिंग के अंदर मैं कोर्स में सिखाता हूं, वही चीजें आप अप्लाई करना सीखते हैं मार्केट के अंदर, क्योंकि प्रैक्टिकलिटी से, जो एक्सपीरियंस से जो हमने सीखा है, वही आपको देते हैं, किताबी ज्ञान नहीं। किताबी ज्ञान से अगर मैं स्विमिंग करना आपको सिखाऊंगा तो आप मुंह के बल ही गिरेंगे। ठीक है? और गिरेंगे क्या, डूब ही जाएंगे। चलिए अब समझते हैं सेंसेक्स की चाल क्या रहने वाली है।
सेंसेक्स में क्लियर व्यू है मेरा, ये एक लेवल है, ये बनता है आपका, देखिए यहां से यहां, इसे यहां लेकर आइए, यहां से यहां, और मार्केट फिर फर्दर अपसाइड के लिए गया। अब मार्केट जब तक इसके लेवल के नीचे नहीं आता, 76,700 से लेकर 650 का लेवल, इसके नीचे मार्केट 15 मिनट बिताता है, फ्लैट ओपनिंग अगर होती है तो मैं मार्केट के अंदर 76,500 से लेकर, ये लेवल है मेरा 76,200 तक के टारगेट देख सकता हूं। अगर मार्केट अपसाइड में जाना चाहता है तो भैया इस लेवल को निकाले, नहीं तो मार्केट यहां पर क्या होगा, कंसोलिडेशन जोन में फंस जाएगा। वापस से सुनिए, मार्केट इस लेवल के ऊपर आए, कौन सा लेवल है, 76,900, इसके ऊपर मार्केट आता है, हम 77,000 से लेकर 77,350 तक के लेवल के लिए जा सकते हैं। अब बात करें, मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है और कहीं मार्केट आपको इस लेवल के आसपास दिखता है, तो एक ये लेवल सपोर्ट, फिर यहां पे ये लेवल जो कि रेजिस्टेंस था, अब बनेगा ये सपोर्ट। तो हमारे पास 76,500, 76,400 और नीचे ये लेवल है 76,200 का। मार्केट अगर इस लेवल पे कहीं मुझे मिलता है, प्राइस एक्शन अगर 15 मिनट का कैंडल मार्केट यहीं कहीं मंडरा रहा है, समझ लीजिए मार्केट आपको 76,400 और 76,200 के लेवल के लिए भी तैयार कर सकता है। लेकिन हर सपोर्ट आपको ध्यान में रखना है, हर लेवल जो है वो एक सपोर्ट के तौर पर काम करता है जब मार्केट नीचे की तरफ आ रहा हो। ठीक है, चलिए देखते हैं मार्केट क्या दिखाता है। अगर मार्केट गैप अप हो रहा है और कहीं मुझे इस लेवल के ऊपर आता हुआ दिखता है, जब तक इस लेवल के ऊपर यानी कि 77,000 के ऊपर मार्केट नहीं दिखेगा, तब तक बुल रन के बारे में सोचना पाप है। क्लियर? बाकी सिर्फ यह ध्यान रखना है कि मार्केट के अंदर वही जीतता है जो छोटे छोटे प्रॉफिट करके बाहर निकलता है। जो मार्केट के अंदर यह सोचेगा कि नहीं जी बिग प्रॉफिट के लिए बैठेंगे, तो वो मार्केट में ज्यादा टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक टिकने में सक्षम नहीं होता। मैं मार्केट के अंदर 20 पॉइंट के लिए प्ले करता हूं फॉर एग्जांपल, और मार्केट में 22 ट्रेडिंग सेशन में से 20 डेज में से मैं 7 डेज मार्केट में नेगेटिव रहता हूं, अपने ये 20 पॉइंट का एसएल और 20 पॉइंट का टारगेट अगर मैं 1:1 भी रखता हूं, तो 7 दिन के अंदर मैंने लूज किए 140 पॉइंट्स माइनस, और 15 दिन के अंदर मैंने बनाए कितने, 300 पॉइंट्स। तो ये 300 पॉइंट्स में से 140 गए तो 160 पॉइंट्स फिर भी बचते हैं। 160 गुना में 65 कितना हो गया, इसको एक बार करके देखते हैं, मेरा मैथ्स इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। ये है 160 इंटू 65, ये बनता है आपका 10,400। ब्रोकरेज वगैरह सब निकाल दें तो 9,000 के आसपास पकड़ सकते हैं हम, अगर एक लॉट से काम कर रहे हैं हम। ठीक है, हमने पूरे महीने एक लॉट से काम किया और 9,000 रुपए कमाए, ये हमारी होगी पैसिव इनकम, रिस्क फ्री, कोई टेंशन नहीं दिया हमने अपने कैपिटल को, और मार्केट से 9,000 रुपए कमा लिए। अब आप सोचेंगे कि यार एक काम ना करें, हम क्या करते हैं, ये एक लॉट की जगह 65 की जगह 650 क्वांटिटी से काम करेंगे, तो ये जो 9,000 है ये बढ़ के हो जाएगा 90,000। अब महीने में हम 90,000 रुपए कमाएंगे। जब आपकी क्वांटिटी 650 होगी, लॉस जब आप ज्यादा देखेंगे तो आप ट्रेड से एग्जिट करेंगे, हो सकता है वो ट्रेड आपकी विन विन ट्रेड हो। ठीक है, तब आप 20 पॉइंट का वेट नहीं करेंगे, 650 इंटू 20 ये कितना हुआ, 13,000 रुपए। तो 13,000 रुपए एक दिन में आप लॉस नहीं ले सकते, बट 65 इंटू 20 कितना हुआ, 650 प्लस 650, 1,300 रुपए। तो 1,300 रुपए आप लॉस देख पाएंगे, आपकी आंखें उस चीज को एक्सेप्ट करेंगी, आपका ब्रेन एक्सेप्ट करेगा, आप पैनिक नहीं होंगे, आप फोमो में आके किसी दूसरी ट्रेड में, रैंडमली ट्रेड में नहीं घुसेंगे। तो ये सब चीजें जब आप करते हैं तो यकीन मानिए मार्केट के अंदर एक अच्छे ट्रेडर बन के निकलते हैं, एक मंझे हुए ट्रेडर बन के निकलते हैं। इनका ध्यान रखिए, बाकी सब मार्केट में सब अच्छा होगा। फ्री टेलीग्राम पर अगर नहीं जुड़े हैं, क्यूआर कोड बार बार रिफ्लेक्ट कर रहा है, उसे स्कैन करें, जुड़ जाएं, और कमेंट्स में भी मैंने पिन किया हुआ है आपका टेलीग्राम लिंक, बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, उससे भी जुड़ सकते हैं। चलिए, बाकी वीडियो में अगर आपको दोस्तों वैल्यू मिलता है, सच में वैल्यू मिलता है, तो वीडियो में अपना प्यार आप कैसे दिखाएंगे, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मार्केट के अंदर हाइप, ये हाइप आजकल बहुत चला हुआ है, ये हाइप भी यूज करें। कमेंट्स में आप लोग हाइप लिखते हैं तो ये गलती कर रहे हैं आप, ये हाइप नहीं लिखना है,
ठीक है, सॉरी, HYPE, हाइप। ये लिखना नहीं है, हाइप का बटन है, उसे प्रेस करना है। वो शायद इस तरीके का कुछ होता है, आपने लेफ्ट साइड में उसे स्लाइड करना है, ऐसा कुछ है। आप एक बार देख लीजिए किस तरीके से करते हैं वो। ओके, चलिए कमेंट्स जरूर करिएगा, जो किसी पोजीशन में फंसे हैं, किसी कोई भी क्वेरी, कंसर्न, डाउट किसी भी तरीके का आपका है। स्टॉक्स के बारे में प्लीज मत पूछिएगा, स्टॉक्स के बारे में एज पर सेबी रूल्स मैं आपको बता नहीं पाऊंगा। बाकी ऑप्शन से रिलेटेड आप कुछ भी पूछते हैं, वी आर हैप्पी टू आंसर यू। चलिए, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।